एक सिंपल सा टूल है जो आपको हेल्प कर सकता है ये आइडेंटिफाई करने में कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, और शायद आपको वो स्वीट रिवर्सल पॉइंट्स भी पकड़ने में मदद करे, वो भी उनके होने से पहले। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इंडिकेटर क्यों यूजफुल है और आप इसे अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं ताकि आपको बेटर एंट्रीज और एग्जिट सिग्नल्स मिलें। और हाँ, मेरे पास कुछ रियल एग्जाम्पल्स भी हैं जो दिखाएंगे कि ये टूल मार्केट के ट्रिकी होने पर कितना पावरफुल हो सकता है। इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले जाइए ट्रेडिंग व्यू पर। यही चार्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसे मैं यूज कर रहा हूं। ट्रेडिंग व्यू खोलते ही अपना कोई भी पसंदीदा चार्ट खोलिए, चाहे वो कोई स्टॉक हो या क्रिप्टो पेयर। अब टॉप पर दिए गए इंडिकेटर्स बटन पर क्लिक करिए और सर्च बॉक्स में टाइप करिए लिनियर रिग्रेशन चैनल। आपको जो चार्ट प्राइम वाला वर्जन दिखे, उस पर क्लिक करके उसे अपने चार्ट में जोड़ दीजिए। अब ये है लीनियर रिग्रेशन चैनल इंडिकेटर बाय चार्ट प्राइम। ये टूल आपके चार्ट पर चैनल्स और बैंड्स ड्रॉ करता है जो लीनियर रिग्रेशन कैलकुलेशंस पर बेस्ड होता है। इसका मकसद है मेन ट्रेंड दिखाना, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस को पहचानना और यह अंदाजा देना कि प्राइस आगे किस डायरेक्शन में जा सकता है। चार्ट पर देखने पर आपको ये चैनल्स और बैंड्स दिखेंगे। मेन चैनल आपको ओवरऑल ट्रेंड डायरेक्शन दिखाता है। इसका लोअर हिस्सा रेड और अपर हिस्सा ब्लू होता है, जिससे आपको क्विक विजुअल मिल जाता है कि मार्केट का फ्लो कैसा है। फिर आते हैं लिनियर रिग्रेशन बैंड्स, जो बाउंड्रीज की तरह एक्ट करते हैं और बताते हैं कि प्राइस किस जगह ज्यादा खिंच चुका है। जब प्राइस अपर बैंड के पास होता है तो वो ओवरबॉट माना जाता है, और जब लोअर बैंड के पास होता है तो वो ओवरसोल्ड कंडीशन होती है। जब प्राइस लोअर बैंड को टच करता है तो इसका मतलब होता है कि सेलर्स की ताकत कम हो गई है। ये बाय करने के लिए एक अच्छा एरिया हो सकता है। इसके उलट अगर प्राइस अपर बैंड तक पहुंचता है तो बायर्स थक चुके होते हैं और यह सेल की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अब असली मजा तब आता है जब प्राइस इन बैंड्स के बाहर ब्रेक करता है। ऐसी ब्रेकआउट्स आमतौर पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पुश को सिग्नल करते हैं, जैसे प्राइस एक नई टेरिटरी में घुस रहा हो। इसे ट्रेडर्स अक्सर कहते हैं नो मैन्स लैंड, और यह संकेत हो सकता है कि प्राइस वापस नॉर्मल रेंज में लौट सकता है। यही वो पॉइंट होता है जब ये इंडिकेटर देता है एक पावरफुल विजुअल क्यू, रिवर्सल डायमंड सिग्नल्स। मान लीजिए प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक करता है और एक ब्लू डायमंड पॉप होता है। इसका मतलब है कि प्राइस शायद रिवर्स हो और वापस चैनल में आ जाए। उसी तरह अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक करता है और रेड डायमंड दिखता है तो यह सिग्नल देता है कि बायर्स एग्जॉस्टेड हैं और प्राइस नीचे की तरफ मीन की ओर लौट सकता है। ये डायमंड्स एक तरह से अर्ली वार्निंग सिग्नल्स होते हैं स्मार्ट एंट्रीज और एग्जिट्स के लिए। आप ये भी नोटिस करेंगे कि प्राइस बार्स खुद कलर कोडेड होते हैं। इसे एक तरह का हीट मैप मानिए जो विजुअली बताता है कि प्राइस एक्शन बुलिश, बेरिश या न्यूट्रल है। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि वो रिग्रेशन स्ट्रक्चर में कहाँ है। इसके अलावा इसमें एक बिल्ट इन प्रोजेक्शन फीचर भी है जो कभी कभी डायरेक्शनल एरोज दिखाता है। ये एरोज हिंट देते हैं कि प्राइस अगली बार किस डायरेक्शन में जा सकता है। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग और भी बेहतर हो जाती है। चलो अब जल्दी से एक नजर डालते हैं इंडिकेटर के सेटिंग्स पैनल पर। बस उस छोटे से गियर आइकन पर क्लिक करें और शुरुआत करें। सबसे पहले आता है इनपुट्स टैब, जहां आपको मिलेगा बैंड सेटिंग्स का सेक्शन। बाय डिफॉल्ट प्लॉट लिनियर रिग्रेशन बैंड्स चेक्ड होता है। ये वही आउटर बाउंड्रीज ड्रॉ करता है जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। इसके ठीक नीचे मिलेगा लेंथ, जो डिफॉल्ट पर 150 सेट होता है। ये नंबर बताता है कि इंडिकेटर कितनी पीछे की प्राइस हिस्ट्री को यूज करता है बैंड्स कैलकुलेट करने के लिए। लेंथ क्यों इंपॉर्टेंट है? बड़ा लेंथ को स्मूथ और ब्रॉडर बैंड्स, जो बिग पिक्चर देखने के लिए अच्छा है। छोटा लेंथ ज्यादा रिस्पॉन्सिव बैंड्स, जो रीसेंट प्राइस एक्शन पर तेजी से रिएक्ट करते हैं। फिर आता है डिविएशन सेटिंग। आमतौर पर यह 3 पर सेट होता है। यह कंट्रोल करता है कि बैंड्स कितने वाइड होंगे। ज्यादा डिविएशन शार्क बड़ी प्राइस स्विंग्स कैप्चर करेगा, कम डिविएशन शार्क टाइट और सेंसिटिव मूवमेंट्स पर फोकस करेगा। अब नीचे स्क्रॉल करने पर आता है चैनल सेटिंग्स सेक्शन। यहाँ पर प्लॉट लिनियर रिग्रेशन चैनल बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। अगर आप सेंट्रल ट्रेंड चैनल को भी चार्ट पर देखना चाहते हैं तो बस चेक बॉक्स टिक कर दें। जैसे बैंड्स, इसमें भी अपना अलग लेंथ और डिविएशन होता है, जो डिफॉल्ट पर 150 और 1 होते हैं। इसके बाद है फ्यूचर प्रोजेक्शन चैनल सेक्शन।
यहाँ प्लॉट फ्यूचर प्रोजेक्शन और प्लॉट एरो डायरेक्शंस शुरू में अनचेक्ड रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में प्राइस कहां जा सकता है उसका अनुमान मिले, तो इन्हें ऑन कर दीजिए। इन प्रोजेक्शंस का भी अपना लेंथ और डिविएशन होता है, जिससे आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि वो कितनी दूर और बोल्ड दिखें। अब अगर आप पर्सनलाइज्ड चार्ट सेटअप पसंद करते हैं, तो स्विच करें स्टाइल टैब पर। यहाँ बहुत सारे विजुअल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे प्लॉट लाइंस बैंड फिल एडजस्ट करना, बार हीट मैप्स ऑन एंड ऑफ करना, डायमंड सिग्नल्स, लेबल्स वगैरह। एक बार सब अपनी पसंद के हिसाब से सेट कर लें, तो बस ओके दबाएं और आप रेडी हैं। अब सवाल आता है, इसे यूज कैसे करें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। सबसे इफेक्टिव तरीका है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, या तो सेंट्रल चैनल से अगर वो ऑन है, या फिर सिंपली बैंड्स के स्लोप को देखकर। अगर बैंड्स अपवर्ड स्लोप में हैं और प्राइस लोअर बैंड के पास बाउंस करता है, जहां से अप ट्रेंड। अगर बैंड्स डाउनवर्ड स्लोप में हैं और प्राइस अपर बैंड के पास रहता है, जहां से डाउन ट्रेंड का डायरेक्शन पता लगने के बाद बैंड्स बन जाते हैं स्मार्ट एंट्रीज के लिए टाइमिंग टूल। चलो अब कुछ एग्जांपल्स देखें, जिससे पता चले कि ये इंडिकेटर रियल मार्केट में कैसे परफॉर्म करता है। बुलिश सेटअप, वॉच करें जब प्राइस नीचे की तरफ लोअर रिग्रेशन बैंड की तरफ आए। ये सिग्नल देता है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है। अब यहाँ मजेदार चीज आती है, जैसे ही ब्लू रिवर्सल डायमंड दिखता है, जो प्राइस के लोअर बैंड को टच या स्लाइटली ब्रेक करने के बाद आता है, वो सिग्नल है कि मोमेंटम ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। आप यहाँ एक लंबी एंट्री ले सकते थे, और जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस चैनल में वापस आया और आपके टारगेट हिट हुए। बियरिश सेटअप, अब बस लॉजिक उल्टा कर दीजिए। वॉच करें जब प्राइस ऊपर की ओर अपर बैंड की तरफ जाए। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट ओवरबॉट हो चुका है। और जब रेड रिवर्सल डायमंड दिखे, यानी प्राइस ने अपर बाउंड्री को टच या थोड़ा ब्रेक किया, वो है आपकी अर्ली वार्निंग कि बायर्स एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। यहाँ एक शॉर्ट एंट्री की अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि प्राइस वापस चैनल के सेंटर की तरफ स्नैप कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं और क्लैरिटी, तो ध्यान दें कलर कोडेड कैंडल्स पर। ये काम करते हैं जैसे एक मोमेंटम हीट मैप, जिससे आपको पता चलता है कि ट्रेंड रिवर्सल सिर्फ शुरू हुआ है या स्ट्रेंथ पकड़ चुका है। अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा इनसाइट, तो जरूर ऑन करें फ्यूचर प्रोजेक्शन चैनल और डायरेक्शनल एरोस। ये टूल्स आपको हिंट देंगे कि प्राइस आगे किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जिससे आप अपने टारगेट्स प्लान कर सकें या स्टॉप लॉस मैनेज कर सकें ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। समरी, लीनियर रिग्रेशन चैनल इंडिकेटर बाय चार्ट प्राइम एक सरप्राइजिंगली पावरफुल और वर्सेटाइल ट्रेडिंग टूल है। इसमें मिलता है सॉलिड ट्रेंड डिटेक्शन, प्रिसाइज ओवरबॉट ओवरसोल्ड बैंड्स और सबसे खास रिवर्सल डायमंड्स। ऐड कर लीजिए कलर्ड कैंडल्स और ऑप्शनल फ्यूचर प्रोजेक्शंस, और आपके पास है एक कंप्लीट विजुअल सिस्टम जो आपको मार्केट में एक कदम आगे रखता है। लेकिन एक जरूरी बात, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तभी स्ट्रांग बनती है जब उसमें शामिल हो आपकी खुद की एनालिसिस, चाहे वो हो प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, फंडामेंटल्स या कोई और कॉन्फर्मेशन जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल से मैच करता हो। ज्वाइन करना मत भूलो, जहां हम वीकली एक्सपर्ट क्यूरेटेड ट्रेड सिग्नल्स देते हैं। और अगर आप प्रीमियम सिग्नल्स चाहते हैं, तो हमारा वाईपी सिग्नल चैनल भी उपलब्ध है, जहां उच्च सटीकता और ज्यादा ट्रेड्स मिलते हैं। औसत ट्रेड्स को छोड़ो, विनर्स की कम्युनिटी ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी ज्वाइन करो और प्रो ट्रेडर की तरह मार्केट से प्रॉफिट करो। अगर आपको इस ब्रेकडाउन से वैल्यू मिली हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछो, मैं पर्सनली जवाब दूंगा। और अगले वीडियो में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं, आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए।